ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि नवंबर 2025 आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। सो अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, सबसे पहले ब्लेसिंग्स देखना ज़रूरी है। हाउ कैन वी फॉरगेट द ब्लेसिंग्स जो भी आ रही हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी वाणी पे नियंत्रण रखिए। ओके, आई थिंक इट इज़ अबाउट हाउ यू स्पीक। गणेश जी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो शुभ कार्य संपन्न हो सकते हैं। ओके, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल, तो आपकी लाइफ में जो भी अड़चनें आ रही हैं तो डिवाइन हेल्प कर रहे हैं उसको रिमूव करने में। ठीक है, जहाँ पे गणेश जी हैं तो वहाँ पे कोई विघ्न नहीं रहते, तो आपकी लाइफ में भी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबंडेंस आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली आपकी लाइफ में से जो भी दिक्कतें हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। ओके, सो गणेश जी की स्तुति कीजिए और उनको नमस्कार कीजिए। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट फिजिकल एंड मेंटल पावर्स, कि आप फिजिकली फिट महसूस करेंगे, मेंटली स्ट्रांग महसूस करेंगे। और अगर कुछ नई शुरुआत करनी है तो अगेन उसमें डिवाइन आपके साथ है, भगवान श्री नंदी भी हैं। ओके, कैरियर ऑफ विष्णु, तो हो सकता है कि आप उनको विश कर सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं, गाय को फीड कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके, और शिव गौरी की आराधना भी कर सकते हैं, या जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आप विश्वास करते हैं तो आप उनको फॉलो अप कर सकते हैं। येस, आई वॉज टेलिंग यू कि अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने के लिए कहा जा रहा है, कंट्रोल, यू नो। सो ये चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ ओवरऑल एनर्जी फॉर योर रिलेशनशिप, करियर, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ होल्डिंग यू। कोई चीज़ है रिलेशनशिप में, कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक है जो आपको खींच के रख रहा है। ठीक है, आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने नहीं दे रहा, स्टेप फॉरवर्ड करने नहीं दे रहा। देयर इज़ समथिंग, डिसीट, मैनिपुलेशन, डेविल का कार्ड है। दैट मीन्स जो डेविल है वो क्या चाहता है, वो आपको खुश नहीं देखना चाहता है, आपको खींच के रख रहा है, आपको आपके फियर जोन में रख रहा है, ट्रैप में रख रहा है, इल्यूजन में रख रहा है। तो आपको कहा जा रहा है स्टेप आउट ऑफ इट। ठीक है, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, हिम्मत कीजिए एंड कम आउट ऑफ इट, कम आउट ऑफ द बैड साइकिल। उस बैड साइकिल में से बाहर निकलिए, अपनी पावर में आइए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है, अ न्यू बिगनिंग। ओके, विद द वर्ल्ड कार्ड इट्स अबाउट मूवमेंट, शिफ्ट। ओके, अब सिंगल्स हैं, अगर मान लीजिए जो सिंगल्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं अपने लाइफ में। ये बहुत अच्छी है। अपने आप को टाइम दीजिए और अपने लिए सही डिसीजंस लीजिए, रास्ता खुल रहा है आपके लिए। ठीक है, और इवन यू कैन ट्रैवल और मूव समवेयर, या अगर कोई रिश्ता चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, देन उनके लिए ये आ रहा है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए। आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है आप वो देखिए, उसको फॉलो कीजिए, लेकिन किसी के इन्फ्लुएंस में मत आइए और अपनी नेगेटिव सोच को हटा दीजिए। दैट्स व्हाट द डिवाइन वांट। डिवाइन यही चाहते हैं आपसे। ठीक है, कि अपनी नेगेटिव सोच से बाहर निकलिए, अपनी फियर जोन से बाहर निकलिए, ट्रैप से बाहर निकलिए और ख़ुद को वक्त दीजिए। ये आपको डिवाइन का खास मैसेज आ रहा है। नाउ करियर की अगर बात करें, अगेन करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ, ऐसा लग रहा है कि आपकी खुद की सोच हो सकती है, या हो सकता है कि आप अपनी तरफ से घबराते हैं, डरते हैं, आप नई शुरुआत करने से डर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं, फियर जोन में हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको अगेन मैसेज आ रहा है, आपके लिए सक्सेस वेट कर रही है। क्यों, आप सक्सेस आगे बढ़िए ना, आपको किसने रोका है। खुद की सोच को सीमित मत रखिए, खुद को किसी दायरे में सीमित मत रखिए। जिस चीज़ में भी आप इस टाइम पे एफर्ट पुट करेंगे ना, वो आपको सक्सेस देगी। ओके, चाहे आपने नई जॉब के लिए ट्राई करना है, कुछ भी है, सक्सेस इज़ वेटिंग फॉर यू। दरवाजे खुल रहे हैं फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेस। तो बाबा की तरफ से क्या मैसेज है,
बाबा आपको ये कहना चाहते हैं, इफ़ अ पर्सन, अगर कोई इंसान आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, आपके कोई सोल ग्रुप का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसकी हेल्प ज़रूर लीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए उसको, ठीक है। बिकॉज यहाँ से चीज़ें बदल सकती हैं। भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, ठीक है ना। आपकी जर्नी यूनिक है, आप अपने आप को लोगों से कंपेयर मत कीजिए। लेकिन अगर आपकी कोई मदद करना चाह रहा है, आपकी कोई हेल्प करना चाह रहा है, तो फिर उसमें कोई बुराई नहीं है। हो सकता है कि वो भगवान का भेजा हुआ कोई इंसान हो, सोल ग्रुप। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट, ओके। सो भगवान का नाम लेके उनकी ये जो हेल्प है वो आप ले सकते हैं। दैट विल ब्रिंग जॉय, हैप्पीनेस इन योर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके अच्छे कनेक्शंस बन सकते हैं, यू कैन कनेक्ट विद गुड पीपल, और आपका जो सर्कल है अच्छा हो सकता है, और आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।